नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल WIR स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में है। तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एड्रेस, बाइट या रिकॉर्ड या प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एड्रेस। एड्रेस कहते हैं इसको। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, या वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे, या वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, या वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, DMP द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं के माध्यम से, या रेखाओं के माध्यम से, या अक्षरों के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिंदुओं के माध्यम से DMP द्वारा छपाई की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन, उपयोगी डाटा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फाइल, रिकॉर्ड, डेटा या इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, इन्फॉर्मेशन। डेटा को इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर पाँचवां क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है वो क्या है? कैचे, या रजिस्टर, या रैम, या CPU। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो है क्या है? तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर वो है ये कैचे। तो चलिए आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस है? माउस, या स्पीकर्स, या लाइट पेन, या स्कैनर। तो बताइए आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है इनमें से? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर है, जो इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर सातवां क्वेश्चन, 3 से 1/2 इंच की फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? यानी कि 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट, या इनपुट, या सॉफ्टवेयर, या स्टोरेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टोरेज है ये। तो चलिए आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर आठवां क्वेश्चन, कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर है वो। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप है वो क्या है? इन्वर्टर, या जनरेटर, या UPS, या बैटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है UPS है जो। तो चलिए आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन, EDP है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या इमरजेंसी डेटा प्रोसेसिंग, या इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ये, EDP फुल फॉर्म। तो चलिए आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोरेज की जाने सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा है वो को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज, या स्टोरेज कैपेसिटी, या मैग्नेटिक स्टोरेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं इसको। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, जब आप
इसमें सेव करते हैं तो आप डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो इसका जो क्या है सही आंसर, रैम या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन, किस से इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है, नोजल से या टेनर से या ड्रम से या इनमें से कोई नहीं। यह आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन, स्टेटस बार उपस्थित होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, टॉप पर, लेफ्ट में या बॉटम या राइट में। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर वो है बॉटम। बॉटम में स्टेटस बार उपस्थित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन, जब प्रोसेसर प्रयोग करता है तब डेटा को प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी या मेन मेमोरी। तो बताइए इसका सही आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर वो है मेन मेमोरी है जो। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन, कौन सी युक्ति डीसी करंट एसी करंट में बदलती है। तो एलईडी या यूपीएस या एससीआर या डीटीएल। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है यूपीएस है जो डीसी करंट एसी करंट में बदलता है। तो चलिए आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन, बायोस का संबंध है वो किससे है, इनपुट आउटपुट से या सीपीयू से या एमएस डोस से या मेमोरी से। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है इनपुट आउटपुट है जो बायोस। चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन, किस में संग्रहित सूचना विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती है, ईपीरोम या पीरोम या रैम या ईईपी रोम। तो बताइए इसका सही आंसर वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ईईपी रोम है जो। चलिए आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन, ऑक्सिलरी मेमोरी है वो कही जाती है, वो क्या कही जाती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी या कैचे मेमोरी। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसको कहा जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई है वो, यूनिक्स या विंडोज़ या एमएस डोस या एमएस वर्ड। तो बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है विंडोज़ है। तो ये अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।